हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एमसीक्यूज़ हैं ऑन योर डिमांड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है जिंक प्लस 2 आयन इज़ कलरलेस बिकॉज। जिंक की जो आयन होती है वो कलरलेस होती है, क्यों? तो वो इसलिए होती है क्योंकि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, तो उसमें किसी भी किस्म की डी ट्रांजिशन नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन वगैरह नहीं होती। तो इसलिए कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं होती, तो इसलिए वो कोई कलर शो नहीं करता। सेकेंड एमसीक्यूज है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन सोडियम ट्रिस ऑक्सालेटो कोबाल्ट। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर रहा है या उसको मिल रहे हैं थ्रू लिगेंड, वो बताने हैं। तो इसमें जो लिगेंड है वो ऑक्सालेट है, और आपको पता है ऑक्सालेटो जो है वो बाइडेंडल लिगेंड होता है, तो इसका मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 3 कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तीसरा एमसीक्यू है एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइडेंडल लिगेंड अमंग द फॉलोइंग इज। तो इन सब में से बाइडेंडल कौन सा है? अगेन ऑक्सालेटो आ रहा है तो वही होगा। ये बाकी सारे जो हैं वो मोनोडेंटेड हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक ही दे सकते हैं किसी चीज़ को। हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग इज। इन सब में से सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक आयन कौन सी होगी? तो आपको पता है पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें पैरामैग्नेटिज्म होगी। तो अगर आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन 3+ जो आयन है वो जो होता है सबसे ज़्यादा हाईली पैरामैग्नेटिक होती है इन सब में से। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। क्रोमियम की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? तो ऑब्वियसली +6 होती है, ये हमने पढ़ रखा है। द एलिमेंट इज़ नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन सब में से कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता? तो इसका सही ऑप्शन होगा मैग्नीज, क्योंकि वो अपनी रिएक्टिविटी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल नहीं होता। हम कर सकते हैं लेकिन वो हमारे किसी काम में नहीं आएगा, तो इसलिए उसका कोई यूज़ नहीं होता। ये बाकी सारे हम करते हैं, इनकी इतनी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इतना रिएक्शन नहीं होता, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टील इज़ टिपिकली यूज इन मेकिंग फ्राई पैन। फ्राई पैन्स के लिए इनमें से कौन सी स्टील इसका इस्तेमाल होता है? तो हमारी बुक में लिखा हुआ है अलॉय स्टील, और ये हमने पढ़ा भी है। उसके बाद द स्टेप विच इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चेल्कोपाइराइट और इन द एलिमिनेशन ऑफ गैंग इम्प्योरिटीज इज। तो जो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ी थी उसमें हमें पता है कि हमसे ये पूछ रहा है कि गैंग इम्प्योरिटीज कौन से स्टेप में से रिमूव होती है। तो हमें पता है कंसंट्रेशन जब हम कराते थे उसमें थ्रू फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस गैंग इम्प्योरिटी रिमूव हो रही थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। उसके बाद 5D सीरीज़ है जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो स्कैंडियम टू जिंक तो आपको पता है कि ये 3D होती है। यूटेरियम टू कैडमियम ये 4D होती है। उसके बाद लैंथेनियम टू मरकरी ये होती है 5D सीरीज, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। तो मैग्नीज जब एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो इनमें से कौन सी जो है वो अपनी ऑक्साइड बनाती है जब वो एयर में रिएक्शन करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, और ये हमारी बुक में भी मेंशन है। होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।